नमस्कार प्यारे बच्चों, आप सभी का स्वागत है ऑनलाइन प्लेटफॉर्म कौटिल्य कोचिंग सेंटर में। और हम फिर हाजिर हैं 3 दिनों के बाद। एक एग्ज़ाम था जिसके लिए नोएडा जाना पड़ा। तो आइए, हम चल रहे थे अवतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब का बनना। तो देरी ना करते हुए क्लास की तरफ चलते हैं। आइए देखते हैं। हम चल रहे थे अवतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब का बनना, जिसमें हमारी एक हेडिंग हो गई थी जिसमें वस्तु अनंत पे रखी हुई थी। लेकिन दूसरी बार वस्तु कहाँ रखी जाती है, आइए देखते हैं। जब वस्तु अनंत तथा वक्रता केंद्र के मध्य रखी हो, ठीक है। दूसरी बार वस्तु कहाँ रखी जाएगी, अनंत तथा वक्रता केंद्र के मध्य। आइए तो एक सबसे पहले अवतल दर्पण बनाते हैं। ये हो गया अवतल दर्पण। इसकी मान लीजिए यहाँ प्रकार रखी थी, प्रकार की जो नोक थी यहाँ हो गई, और एक लाइन हम खींच देंगे। तो ये तो जो जहाँ पे प्रकार की नोक होती वहाँ हो गया वक्रता केंद्र C, और ये हो गया ध्रुव P। इन दोनों का मध्य बिंदु यहाँ कहीं मान लो ये हो गया मुख्य फोकस F। ये दर्पण के पीछे पॉलिश है। दर्पण को हम M1 M2 से दर्शाते हैं, ठीक है। उसके बाद में एक हम वस्तु रख रहे हैं, वो वस्तु रखनी है हमें अनंत और वक्रता केंद्र के मध्य। तो हम मान ले रहे हैं इधर के लिए अनंत तक जा रही है, यहाँ पर कहीं पे अनंत है, मान लो अनंत, ठीक है। तो हम एक वस्तु अनंत यहाँ मान लिया जाए, थोड़ी देर के लिए मान लिया जाए। वैसे अनंत तो पता नहीं कहाँ है, क्योंकि अनंत तो एक ऐसी दूरी है जिसका कोई अंत ना हो। तो हम यहाँ पर मान ले रहे हैं एक वस्तु रखी हुई है। वस्तु को हमने जो उस दिन नाम दिया था वो दिया था ओ डैश, ठीक है। ओ डैश से एक किरण चलती है जो मुख्य अक्ष के समांतर चल के जाती है। ये दर्पण से टकराने के बाद प्रथम फोकस वो मुख्य फोकस F से निकल जाती है, ठीक है। दूसरी किरण O से ही चलकर वक्रता केंद्र C से निकल जाती है, और ये दोनों किरणें एक दूसरे को बिंदु किस पर काटती हैं, बिंदु I डैश पर काटती हैं। यहाँ काट रही हैं, ये बिंदु हो गया I डैश, और ये यहाँ पर I मान लेंगे। तो ये जो बन रहा है, ये क्या बन रहा है, ये प्रतिबिंब बन रहा है। तो थ्योरी उसी दिन की तरह लिखनी है, सेम वैसे ही थ्योरी रहेगी। क्या चेंज होना है, एक तो वस्तु की स्थिति चेंज हो जाएगी कि वस्तु आज कहाँ रखी, उस दिन वस्तु अनंत पे रखी थी, तो उसी थ्योरी में चेंज करके लिख लेंगे। उसमें लिखा था वस्तु अनंत पे रखी है, इसमें कर लेंगे वस्तु कहाँ रखी है, जब वस्तु अनंत तथा वक्रता केंद्र के बीच रखी है। अनंत की जगह ये लिख देंगे कि मध्य रखी है, ठीक है। तो क्या देखते हैं इसमें, माना M1 M2 एक अवतल दर्पण है जिसका ध्रुव P, मुख्य फोकस F तथा वक्रता केंद्र C है। इसकी मुख्य अक्ष पर, ये मुख्य अक्ष हो गई, इसकी मुख्य अक्ष पर अनंत, इधर के लिए थोड़ी देर के लिए यहाँ मान ले रहे हैं अनंत, और ये वक्रता केंद्र, इन दोनों के बीच में एक वस्तु O डैश रखी है, ठीक है। थ्योरी इस टाइप से लिखनी है। O डैश से चलने वाली मुख्य अक्ष के समांतर किरण परावर्तन के बाद इस दर्पण से उसका परावर्तन हो जाएगा। तो परावर्तन के बाद प्रथम फोकस F से सीधी निकल जाती है, तथा दूसरी किरण वस्तु बिंदु O डैश से चलकर प्रकाश वक्रता केंद्र C से निकल जाती है। ये दोनों किरणें एक दूसरे को बिंदु I डैश पर काटती हैं, I डैश। अब इसकी प्रतिबिंब की स्थिति यहाँ लिख लेते हैं। प्रतिबिंब की स्थिति यानी प्रतिबिंब कैसा बन रहा है। तो इस स्थिति में जब वस्तु अनंत तथा वक्रता केंद्र के बीच रखी है, देखो वस्तु ऊपर रखी है, प्रतिबिंब नीचे बन रहा है, तो पहली बात तो उल्टा बन रहा है, ठीक है। वस्तु इतनी बड़ी है, प्रतिबिंब इतना बड़ा नहीं है, तो कैसा है, छोटा है। तीसरा, अगर दर्पण के सामने बन रहा है तो वास्तविक, और पीछे होगा तो आभासी। तो ये कैसा प्रतिबिंब है, वास्तविक प्रतिबिंब। बात समझ में आई, ठीक है। तो दूसरी बार वस्तु कहाँ रखी थी, वक्रता केंद्र और अनंत के मध्य में। ऐसे ही तीसरी स्थिति आती है जब वस्तु वक्रता केंद्र पर रखी हो,
वक्रता केंद्र पर रखी हो, वक्रता केंद्र पर रखी हो। ठीक है, ये स्थिति एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। आइए एक दर्पण बनाते हैं। सबसे पहले ये मान लिया अवतल दर्पण है, नाम M1 M2। जब हमने ये प्रकार से बनाया तो इसकी नोक हमने मान ली यहाँ पे है, तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा C, ये हो जाएगा P। दर्पण के परावर्तक तल का मध्य बिंदु P हो गया। उसके बाद इन दोनों का मध्य बिंदु ध्रुव का और फोकस का मध्य बिंदु F हो गया। अब की बार जो वस्तु रखी हुई है वो वस्तु वक्रता केंद्र C पर रखी है। जब वस्तु वक्रता केंद्र पर रखी हुई है, यानी वक्रता केंद्र का मतलब यहाँ रखी है, तो यहाँ दूसरे मार्कर का थोड़ी देर के लिए हम सहायता ले रहे हैं। ये वस्तु रखी है। ठीक है, वस्तु का नाम हो जाएगा O डैश। वस्तु का नाम O डैश हो गया। तो यहाँ से एक किरण चलती है जो कहाँ, दर्पण से टकराकर मुख्य फोकस F से निकल जाती है। इसमें भी देखिए पहली किरण चली थी, दर्पण से टकराई, यानी परावर्तन होने के बाद प्रथम मुख्य फोकस F से निकल गई। दूसरी किरण कहाँ से निकल के जाती है, ये बहुत इस चित्र में समझने वाली बात है। दूसरी किरण O से ही चलती है, O डैश से चलती है और वक्रता केंद्र C से निकल के जाती है। अब ये O डैश से यहाँ से चलेगी और C से निकल के जाएगी, तो ये इसी से गुजर के जाएगी, इस टाइप से कुछ। ठीक है, इस टाइप से गुजर के जाएगी। ये किरणें यहाँ पर कट कर रही हैं एक दूसरे को, तो यहीं पे प्रतिबिंब बनेगा। ये क्या बन रहा है, प्रतिबिंब। इसका नाम I डैश और I, यानी यहाँ पर 3 बिंदु हो गए। सबसे पहला जो बिंदु दर्शाया गया है C, वो वक्रता केंद्र, इस दर्पण के लिए वक्रता केंद्र C हो गया। उसके बाद इसी वक्रता केंद्र पर एक वस्तु रखी है O डैश, तो एक बिंदु O आ गया यहीं पर। उसके बाद बिंदु O डैश से एक किरण चली जो दर्पण से टकराकर मुख्य फोकस F से निकल आई, और दूसरी किरण O डैश से चली और वो वक्रता केंद्र C से सीधी निकल गई। तो ये दोनों किरणें एक दूसरे को I डैश पर काटती हैं, तो यहीं पर प्रतिबिंब बनेगा I डैश। अब इसमें देखिए प्रतिबिंब की स्थिति क्या आ रही है। इसके लिए प्रतिबिंब की स्थिति, प्रतिबिंब कैसा बन रहा है, वस्तु ऊपर रखी हुई है, प्रतिबिंब जस्ट अपोजिट बन रहा है, यानी कैसा बन रहा है, उल्टा। उसके बाद इतनी बड़ी वस्तु है और इतना ही बड़ा प्रतिबिंब है। ये एकमात्र ऐसी स्थिति है जब वस्तु वक्रता केंद्र पर रखी होती है, तो प्रतिबिंब कैसा बनता है, बराबर। उसके बाद में इसके सामने प्रतिबिंब बनता है तो वास्तविक। तो ये प्रतिबिंब कैसा हो गया, वास्तविक प्रतिबिंब। तो ये तुम्हारे 2 टॉपिक और कवर हो रहे हैं, जब वस्तु वक्रता केंद्र पर रखी हो तब, और जब वस्तु अनंत तथा वक्रता केंद्र के बीच रखी हो। ये प्रतिबिंब की स्थिति याद रखनी है। ये प्रतिबिंब की स्थिति 1 नंबर में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में पूछ लेगा तुमसे कि जब वस्तु वक्रता केंद्र पर रखी हो तो प्रतिबिंब कैसा बनता है, तो पता होना चाहिए उल्टा, बराबर तथा वास्तविक। ठीक है, तो आइए इसके बाद अगले देखते हैं। जो 3 हेडिंग हमारी कंप्लीट हो गई। अगली आती 4थी स्थिति, जब वस्तु वक्रता केंद्र तथा मुख्य फोकस के बीच रखी हो, मुख्य फोकस के मध्य या बीच रखी हो, ठीक है। आपकी वस्तु कहाँ रखी है, वक्रता केंद्र तथा मुख्य फोकस के मध्य। तो आइए चित्र की सहायता से समझते हैं। ये हमने बना लिया अवतल दर्पण, यहाँ से मान लिया प्रकार रख के बनाया था इस टाइप से। तो ये केंद्र था, तो इसे हमने मान लिया C। ये हमने मुख्य अक्ष बनाई, ध्रुव P को मिलाते हुए लाइन निकल गई, C को P को। इन दोनों के बिल्कुल मध्य में होता है F। ठीक है, अब जो वस्तु रखी हुई है वक्रता केंद्र तथा मुख्य फोकस के मध्य में रखी है, तो ये वक्रता केंद्र C हो गया, ये मुख्य फोकस F हो गया, तो इन दोनों के मध्य में, यानी यहाँ कहीं वस्तु रखी है। वस्तु को हम देते हैं नाम O डैश से। ठीक है,
ओ डैश से एक प्रकाश की किरण चलेगी, ओ डैश से चलेगी, जो ये पॉलिश है, दर्पण का नाम M1 M2। ओ डैश से एक किरण चली जो मुख्य अक्ष के समांतर जा रही है और दर्पण से टकराने के बाद मुख्य फोकस F से निकल जाती है। दूसरी किरण ओ डैश से ही चलती है और ये वक्रता केंद्र C से निकल जाती है और ये दोनों किरणें कहीं यहाँ कट करती हैं आके। तो मुख्य अक्ष को और आगे बढ़ा ले रहे हैं, जहाँ पे कट कर रही हैं ये बिंदु हो गया I डैश, इसे मुख्य अक्ष से हम मिला देते हैं, यहाँ पे बिंदु हो गया I। इतना बड़ा प्रतिबिंब बन रहा है इस वस्तु का, बात समझ में आ रही है। तो हमने कहाँ वस्तु रखी थी, जब वस्तु वक्रता केंद्र तथा मुख्य फोकस के बीच में रखी है। ये वक्रता केंद्र हो गया, यहाँ से हमने प्रकार से इस टाइप से चाप खींची थी, तो जिसका केंद्र ये वाला था, यहाँ पे नोक रखी थी प्रकार, ये वक्रता केंद्र हो गया। इसके बाद चाप में बीच में एक बिंदु ले लेंगे, वो मध्य बिंदु हो जाएगा इसका, तो वो P कहलाएगा ध्रुव, इसे हमने मिलाया, मुख्य अक्ष बन गई। उसके बाद ध्रुव के और वक्रता केंद्र के बीचों बीच में एक हमने बिंदु बनाया, वो मुख्य फोकस हो गया। ओ डैश से पहली किरण चली इस टाइप से, इधर के लिए गई और फिर दर्पण से परावर्तन के पश्चात इधर चली आती है। दूसरी किरण बिंदु ओ डैश से चलकर वक्रता केंद्र C से निकल जाती है। ये दोनों किरणें एक दूसरे को बिंदु I डैश पर काटती हैं और I डैश वस्तु O डैश का कैसा प्रतिबिंब है, वो प्रतिबिंब की स्थिति देखते हैं। स्थिति में क्या क्या है, प्रतिबिंब की स्थिति, प्रतिबिंब की स्थिति। तो यहाँ पे सबसे पहला पॉइंट, प्रतिबिंब कैसा बन रहा है, उल्टा। दूसरे में मान लो उल्टे के बाद ये बहुत बड़ा प्रतिबिंब बन रहा है, यहाँ से साफ साफ नजर आ रहा है, वस्तु इतनी बड़ी है, प्रतिबिंब इतना बड़ा बन रहा है। तीसरा, इसके सामने बन रहा है, तो प्रतिबिंब वास्तविक है। ठीक है, तो ये भी ध्यान रखना है। लेकिन एग्जाम के नज़रिए से तीन चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं, एक जब वस्तु अनंत पे रखी होती है, एक वक्रता केंद्र पर रखी होती है और उसके बाद एक आती है ध्रुव और मुख्य फोकस के मध्य में। ठीक है, तो ये चौथी स्थिति थी जब वस्तु वक्रता केंद्र तथा मुख्य फोकस के मध्य रखी हुई थी। अगली स्थिति आती है चौथी स्थिति, पांचवी स्थिति आती है जब वस्तु मुख्य फोकस पर रखी हो, मुख्य फोकस पर रखी हो। आइए इसी सामने चित्र बनाते हैं। ये दर्पण बन गया, मान लीजिए इसका केंद्र ये है, इसके बीच में ध्रुव मान लिया P, इसे मिला देते हैं, अब तो ध्रुव बन गया। इसके पीछे पेंट, दर्पण का नाम M1 M2, ये वक्रता केंद्र C, ये फोकस F। तो अब की वस्तु इसी F पे रखी गई है, वस्तु का नाम O डैश। O डैश से चलने वाली एक किरण दर्पण की तरफ जाती है और दर्पण से टकराकर F से निकल जाती है। दूसरी किरण वक्रता केंद्र C से निकल जाती है। ये किरणें कुछ मिलती हुई दिखाई दे रही, ये किरणें जाकर के अनंत पे मिल जाती हैं। अनंत का मतलब कहीं ना कहीं मिल जाएंगी, ये आके थोड़ी देर के लिए मान लीजिए जाए यहाँ मिल गई। ये बिंदु क्या हो गया, I डैश। इस मुख्य अक्ष को हम आगे बढ़ा दे रहे हैं यहाँ पर, ये हो गया बिंदु I, ये हो गया I डैश। ठीक है, तो इस स्थिति में देखिए प्रतिबिंब कैसा बन रहा है। वस्तु हमने मुख्य अक्ष ऊपर रखी थी, प्रतिबिंब कैसा बन रहा है, उल्टा। वस्तु से बड़ा भी बन रहा है, वस्तु इतनी छोटी है, प्रतिबिंब इतना बड़ा बन रहा है। तो स्थिति, प्रतिबिंब की स्थिति है ये। स्थिति में क्या आएगा, पहली चीज उल्टा बन रहा है, दूसरा बड़ा बन रहा है और तीसरा वास्तविक बन रहा है। वास्तविक का मतलब दर्पण के सामने बन रहा है। तो ये तीसरी स्थिति होगी, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। एक लास्ट और अंतिम स्थिति, सिक्स, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट स्थिति है, एग्जाम में सबसे ज्यादा पूछे जाने वाले। जब वस्तु ध्रुव तथा मुख्य फोकस
के मध्य रखी हो, या ये एक तरीके से और आता है, सेम यही लिखेंगे, जब वस्तु दर्पण, ध्रुव की जगह दर्पण दे देता है, दर्पण तथा मुख्य फोकस के मध्य रखी हो। ठीक है, तो आइए इसे समझते हैं बहुत अच्छे से। ये हमने बनाया एक दर्पण, इसका केंद्र हमने मान लिया यहाँ कहीं, तो इसे हमने दर्पण से, ये मध्य बिंदु दर्पण का हो गया P ध्रुव, ठीक है, और ये हो गया C। इन दोनों का मध्य बिंदु F कहीं यहाँ आ जाएगा, मान लो ये F आ गया मुख्य फोकस। अब वस्तु रखी है, वो जब वस्तु ध्रुव तथा मुख्य फोकस, ये ध्रुव हो गया और ये मुख्य फोकस हो गया, तो इन दोनों के बीच में, और इन दोनों का बीच मान लो यहाँ पे है, ये मध्य में, ठीक है। लेकिन इसके अलावा क्या, दूसरे शब्दों में क्या कहता है, जब वस्तु दर्पण तथा मुख्य फोकस, तो ये दर्पण ही तो है, तो दर्पण के और मुख्य फोकस के बीच में रखेगा तब भी वही बातें ही आनी, और ध्रुव और मुख्य फोकस के बीच में रखेगा तब भी यहीं पे आनी है स्थिति वस्तु की। इसके पीछे क्या है, पॉलिश, तो ये हो गया M1, ये हो गया M2। तो यहाँ पर एक वस्तु रखी है इस टाइप से, और वस्तु का जो हम नाम देते हैं वो O' और O। यहाँ से एक किरण चलती है O' से, जो दर्पण से टकराती है और फिर F से निकल जाती है। F का मतलब मुख्य फोकस F से। दूसरी किरण चलती है और वक्रता केंद्र C से निकल जाती है। ये किरणें दिखाई दे रही हैं, आगे बढ़ने पर दूर हटती जा रही हैं, इधर के लिए आगे बढ़ा रहे हैं तो ये दूर हटती जा रही, तो ये आगे कभी भी नहीं मिल सकती, क्योंकि इनके बीच की दूरी बढ़ती जा रही है, तो ये और दूर चली जाएंगे। तो हम क्या करते हैं, इस स्थिति में इन दोनों किरणों को पीछे हटा हुआ मान लेते हैं, इस टाइप से। ये किरणें इधर से आ रही हैं, इन दोनों किरणों को पीछे बढ़ाया और इस वाली किरण को पीछे बढ़ाया, तो ये दोनों किरणें यहाँ पर कट करते हुए प्रतीत हो रही हैं, और जहाँ पर ये दोनों किरणें कट करती हैं, कट नहीं कर रही, वास्तव में नहीं कट कर रही हैं, प्रतीत हो रहा है। यहाँ पर हो गया I' और यहाँ हो गया I, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट स्थिति है, फिर से समझ लीजिए। हमने सबसे पहले एक दर्पण बनाया जो M1 M2 है, इसका वक्रता केंद्र C, मुख्य फोकस F तथा ध्रुव P है, और वस्तु ध्रुव तथा मुख्य फोकस के बीच में रखी, ध्रुव ये है, मुख्य फोकस ये है, इसके बीच में एक वस्तु रखी है ये O'। बिंदु O' से किरण चलती है जो मुख्य अक्ष के समांतर जाती है और दर्पण से टकराकर दर्पण से टकराकर मुख्य फोकस से निकल आती है। तो ये किरण आ गई, यहाँ से गई, दर्पण से टकराई, इधर के लिए, यानी परावर्तन हो गया इसका। दूसरी किरण O' से चलती है और वक्रता केंद्र C से निकल जाती है। ये दोनों किरणों की दूरी आगे बढ़ाने पर दूर हटती जा रही है, ये किरणें दूर होती जा रही हैं, इनके बीच की दूरी बढ़ती जा रही है। तो क्या होगा, ये आगे किरणें कभी नहीं मिल सकती, तो इन किरणों को हम थोड़ा पीछे हटाते हुए ले जा रहे हैं। मान लिया ये वाली किरण, ये दूसरी वाली किरण ये आ रही है इस टाइप से, इसे पीछे हटा हुआ, इधर इसको हमने पीछे हटाया तो ये इधर के लिए चलेगी। तो ये किरणें, ये लग रहा है, ये महसूस हो रहा है, हमें प्रतीत हो रहा है कि ये दोनों किरणें एक दूसरे को I' पर कट करती हैं। तो I, इसको हम मुख्य अक्ष से मिला देंगे तो यहाँ पर बिंदु I है। I' किसका प्रतिबिंब बन रहा है, वस्तु O' का। लेकिन ये अब डिलीट कर दे रहे थोड़ा, इतना सा, एक किरणें इधर को जा रही हैं। प्रतिबिंब की स्थिति, इसकी सबसे इंपॉर्टेंट स्थिति है, विकल्प में भी यही पूछता है, प्रतिबिंब की स्थिति। प्रतिबिंब की स्थिति, प्रतिबिंब कैसा बन रहा है, यहाँ पे देखो। सबसे पहले तो अब उल्टा नहीं बन रहा है, बाकी सभी स्थितियों में प्रतिबिंब कैसा बना था, उल्टा बना था। ये एकमात्र स्थिति ऐसी है जब अवतल दर्पण के सामने वस्तु रखी हो, प्रतिबिंब कैसा बनता है, सीधा बनता है। दूसरा पॉइंट, प्रतिबिंब कैसा बन रहा है, वस्तु इतनी बड़ी है, प्रतिबिंब उतना बड़ा बन रहा है, यानी वस्तु से बड़ा बन रहा है, तो बड़ा। तीसरी स्थिति, इसके सामने बनता है तो वास्तविक प्रतिबिंब, यानी वास्तव में किरणें काटती हैं, ये किरणें वास्तव में नहीं काट रही हैं, ये किरणें हमने डॉट डॉट करके मानी है, ऐसा आभास हो रहा है हमारे लिए, इसलिए ये प्रतिबिंब कैसा हो गया, आभासी प्रतिबिंब। आभासी प्रतिबिंब, या सिर्फ आभासी लिख देंगे, प्रतिबिंब की तो बारे में चल ही रहा, आभासी प्रतिबिंब। तो ये हमारी स्थिति थी जब अवतल दर्पण के सामने वस्तु कहाँ कहाँ रखी जाती है। तो अवतल दर्पण के सामने वस्तु 6 जगह रखी जाती है। सबसे पहले अनंत पर, दूसरी बार अनंत और वक्रता केंद्र के बीच में,
तीसरी स्थिति में वक्रता केंद्र पर, चौथी स्थिति में वक्रता केंद्र और मुख्य फोकस के बीच में, और पांचवी स्थिति में मुख्य फोकस पर, और छठी स्थिति ये जो सबसे इंपॉर्टेंट स्थिति है ये वाली है। तो आपके लिए एग्जाम के दृष्टिकोण से अगर देखना है तो दो स्थितियां याद करनी है। एक तो ये वाली जब वस्तु मुख्य फोकस और ध्रुव के मध्य में रखी हो, तो ये तैयार रखना है। और एक स्थिति याद रखनी है जब वस्तु वक्रता केंद्र पर रखी हो, और इसके अलावा अगर कभी पूछा जाता है तो जब वस्तु अनंत पर रखी हो, ये चीज़ें पूछी जाती हैं। इसके साथ में इसकी थ्योरी थोड़ी चेंज करनी पड़ेगी। इसके लिए लिखना है, माना M1 M2 एक अवतल दर्पण है जिसका ध्रुव P मुख्य फोकस है तथा वक्रता केंद्र C है, सेम वैसा ही है। इसकी मुख्य अक्ष पर ध्रुव तथा मुख्य फोकस के बीच एक वस्तु O' रखी हुई है। बिंदु O' से चलने वाली मुख्य अक्ष के समांतर किरण दर्पण से परावर्तन के पश्चात प्रथम फोकस दर्पण से परावर्तन के पश्चात मुख्य फोकस F से निकल जाती है तथा दूसरी किरण बिंदु O' से चलकर वक्रता केंद्र C से निकल जाती है। इन दोनों किरणों को पीछे हटाने पर, आगे तो ये कभी मिलेंगे नहीं, तो इन दोनों किरणों को पीछे हटाने पर ये बिंदु I' पर काटती हुई प्रतीत होती हैं। प्रतीत होती हैं ये लिखना है, या आभास होता है, तो प्रतीत होती हैं। अतः I' वस्तु O' का सीधा, बड़ा तथा आभासी प्रतिबिंब है। इतनी थ्योरी इसके लिए तैयार रखनी है। चित्र के सहायता से थ्योरी याद करेंगे, टोटल चित्र में देखेंगे। चित्र के सहायता से ही थ्योरी लिखी जाती है। कोई भी थ्योरी पहले ऐसे नहीं, पहले थ्योरी बन गई हो, चित्र उसका डायग्राम पहले उसके बारे में पता होना चाहिए, ठीक है। तो टोटल जो थ्योरी है वो डायग्राम के माध्यम से यानी चित्र के माध्यम से चल रही है। तो इसकी स्थिति कंप्लीट हो गई। इससे आगे की जो स्थितियां हैं, उत्तल दर्पण के सामने भी वस्तु 6 जगह रखी जाती है। जो सेम स्थिति इसकी है वही उत्तल दर्पण में भी होगी, लेकिन उत्तल दर्पण में प्रतिबिंब सदैव एक जैसा बनता है। तो उसके लिए सिर्फ चित्र बनवा दिए जाएंगे और एक ही चित्र से आप समझ जाएंगे, ठीक है। तो यहीं अब क्लास समाप्त होती है। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।